Hello and welcome you all in my YouTube channel. Friends, you people are learning narration with me. So if you are new on this channel and want to become the part of this channel and want to learn something through this channel, then the only thing that you have to do is that you just go to the subscribe button. Just subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. Friends, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था नरेशन में सबसे पहला रूल मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। और फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को पहला नियम पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। और उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई थी और आज मैं आप लोगों को इसका नियम नंबर 2 बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आप लोगों को बताई जाएगी। तो नियम नंबर 2 ये है, अब नरेशन में आप जब भी बुक उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि नियम नंबर 2 में लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इसके अलावा पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं होता। इसके अलावा शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, फिर अगर वाक्य में कुड आता है, उड आता है, शुड आता है, मस्ट आता है तो फिर या फिर यूज टू आता है या हैड बेटर आता है तो इनमें चेंज नहीं होता है। अब मेरी बात को आप चाहे तो अगर एक बार में ना समझ में आई हो तो आप फिर से उसको सुन लेना तो आप लोगों को बात कायदे से समझ में आ जाएगी। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ ये परिवर्तन होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं होता। इसके अलावा शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में बदल जाता है। किंतु यदि कुड वुड शुड माइट मस्ट यूज टू हैड बेटर या इनका प्रयोग होता है तो फिर ये चेंज नहीं होते। तो एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आप लोगों को अब एक एक वाक्य बताऊंगा तो आप लोगों को बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। मैंने जो बुक ले रखी है उसमें जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा मिक्स सेंटेंसेस है उसमें एक्सरसाइज 1 में, क्योंकि ये फ्लाइट जनरल इंग्लिश है आज मेरे हाथ में। तो ये एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश है आज मेरे पास। तो इसमें एक्सरसाइज 1 में जो भी सेंटेंसेस हैं वो मिक्स हैं। तो उसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आपको ये भी याद रखना है कि यदि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य सार्वभौमिक सत्य हो, कोई आदत प्रकट करता हो या फिर कोई कहावत हो या फिर कोई सत्य ऐतिहासिक घटना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में परिवर्तन नहीं होता। आई रिपीट वंस अगेन, यू विल लिसन इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। यदि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य सार्वभौमिक सत्य है या फिर आदत प्रकट करता है या फिर कोई कहावत है या फिर कोई सत्य ऐतिहासिक घटना है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो आओ एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के माध्यम से एक एक वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है जीसस क्राइस्ट सेड,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स। लिखा है कि जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। ध्यान देना, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी वाक्य लिखा रहे, नरेशन करने के पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो अंदर वाक्य लिखा हो आपको उस वाक्य को देख लेना है कि कैसा वाक्य है। देखो कुछ बातें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है, आप याद रखो कि अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। और याद रखो कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य यदि असर्टिव है तो दूसरे चेंजेस हैं, इंट्रोगेटिव है तो दूसरे चेंजेस हैं, इंपरेटिव है तो डिफरेंट चेंजेस हैं, एक्सक्लेमेटरी है तो डिफरेंट चेंजेस हैं, ऑब्जेक्टिव है तो डिफरेंट रूल्स हैं। तो इसलिए पहले तो आपको ये देखना है कि नहीं कौन सा टाइप है, कैसा सेंटेंस है, नंबर 1। इसके अलावा आपको ये भी देख लेना है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य लिखा है कहीं वो सार्वभौमिक सत्य तो नहीं है, कहीं वो आदत तो नहीं प्रकट कर रहा, कहीं कोई कहावत तो नहीं है, या फिर कोई सत्य ऐतिहासिक घटना तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने वाक्य देखा, हमको लगा बड़ा सरल है और हम बहुत आसानी से हमने खटाखट कर दिया और बाद में समझ में आया यार ये तो बात बिल्कुल सत्य थी, यार ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यार ये तो आदत प्रकट कर रहा है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो आप इससे पहले कि बिफोर यू चेंज योर सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, आपको क्या करना है कि आपको पहले से देख लेना है कि नहीं कहीं इसमें कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि नहीं ये सार्वभौमिक सत्य और हमने बदल के रख दिया। और इस वाक्य को देखते हैं, जीसस क्राइस्ट ने कहा वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। और ये बात ये सच्चाई है कि जिंदगी में हम सबने कुछ ना कुछ पाप सबने किया होता है, तो ये सत्य बात है। तो अब चूंकि हमको पता है कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य अगर सत्य बात है, तो सार्वभौमिक सत्य है, तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ वाक्य तो सार्वभौमिक सत्य है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ये रूल है। तो और इसको कर लेते हैं, तो क्या होगा, लिखेंगे जीसस क्राइस्ट सेड। अब दूसरी बात याद रखो, सेड हमेशा टोल्ड में बदल जाता है, लेकिन कब, जब सेड के साथ टू आया हो, अर्थात जब सेड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तब आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड सेड ही रहेगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कनेक्टिव क्या लगा दो, दैट। कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट। और वी, अब आप लोगों को पता है प्रोनाउन का परिवर्तन, अगर अभी मैंने तो बताया नहीं लेकिन अब प्रोनाउन आ गया है तो आप जान लो। आप लोगों को ये बाद में जब मैं प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हालांकि आपको मालूम होगा कि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन एक विशेष बात है, आप याद रखना, कभी गलती मत करना। अगर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वी का प्रयोग अगर संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ हो तो फिर वी को हम चेंज नहीं करते, ये बात याद रखें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं ना कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिया तो वी की जगह पे दे आ गया, तो ये याद रखो वी को दे तब किया जाता है जब कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कोई बात कही गई हो। लेकिन अगर किसी वाक्य में वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ हो तो फिर हम वी को दे में नहीं बदलते, फिर हम वी को वी ही रहने देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। अगर कोई आपको बताए तो इस बात को आप क्लियर कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि वी का प्रयोग जब संपूर्ण मानव जाति के लिए वाक्य में हो जाता है, कि कह रहे हैं, कहने वाला कह रहा है कि हम सभी पापी हैं, तो वो सबके लिए वो बात है। जब संपूर्ण मानव जाति के लिए वी का प्रयोग किया जाता है तो फिर वी ही रहता है, ठीक है। आगे, और चूंकि मैंने बताया ये सत्य बात है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो आर है तो आर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स, ये होगा। दूसरा वाक्य देखो, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा,
if the rain stops, the match will be played. The match, M-A-T-C-H, the match will be played. देखो लिखा है द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, इफ द रेन स्टॉप्स, अगर बारिश रुक जाएगी तो द मैच विल बी प्लेड, तो गेम होगा, मैच खेला जाएगा। तो याद रखो, अब ये वाक्य, ये तो ना तो कोई सार्वभौमिक सत्य है, ना तो कोई आदत प्रकट करने वाला वाक्य है, ना तो कोई सत्य ऐतिहासिक घटना है, और ना तो कोई कहावत है। इसका मतलब ये है कि ये चेंज होगा। और दूसरा हमने ये भी देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो नियम आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, बशर्ते कि वो कोई सार्वभौमिक सत्य ना हो, आदत ना प्रकट करता हो, सत्य ऐतिहासिक घटना ना हो, कोई कहावत ना हो। तो ऐसा नहीं है, तो हम इसमें चेंज कर देंगे। कैसे किया जाएगा? पहले यूज द कैप्टन, द कैप्टन सेड, सेड टोल्ड में तब बदलेगा जब सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आएगा। सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड सेड ही रहेगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे? दैट। अब एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा वाक्य इफ, अनलेस या अनटिल से शुरू होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ अगर तुम्हारा वाक्य इफ, अनलेस, अनटिल से शुरू होता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? देखो ये जो वाक्य लिखा है, इफ द रेन स्टॉप द मैच विल बी प्लेड, ठीक है, ये फ्यूचर की कंडीशन है, इस वाक्य में फ्यूचर की शर्त है कि अगर बारिश रुकेगी तो मैच होगा। तो आपको करना क्या है? जो इसमें देखो दो वाक्य लिखे हुए, इफ द रेन स्टॉप्स कामा लगा है, और एक यहां से लिखा हुआ द मैच विल बी प्लेड, सॉरी। तो आपको क्या करना है कि जो क्लास आपका इफ, अनलेस या अनटिल से शुरू होगा, आपको उसको बाद में लिखना है, और जो बाद वाला है उसको पहले लिखना है, और आपको जो रिपोर्ट, ये जो कंजंक्शन लगाना है वो सब उसी के हिसाब से, अर्थात इसके हिसाब से लगाना है। तो आपको पहले का क्या लिखना है? पहले द मैच विल बी प्लेड पहले होगा, इफ द रेन स्टॉप्स ये बाद में हो जाएगा। तो आपने क्या किया? सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड ही रहने दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया। अब आगे क्या लिखेंगे? द मैच विल बी क्या हो जाएगा? वुड बी। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, विल बदल जाता है वुड में, तो क्या हो जाएगा? द मैच वुड बी प्लेड। आगे इफ द रेन स्टॉप क्या हो जाएगा? स्टॉप। ये समझ लो, द कैप्टन सेड दैट मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड। अब आपको याद रखना है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य आपका इफ, अनलेस, अनटिल से शुरू हो रहा है, तो ये इफ, अनलेस, अनटिल वाला जो क्लास है ये आप बाद में करेंगे, और जो बाद वाला है उसको आप पहले ले आएंगे। तो इस हिसाब से किया जाएगा। द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड। अगला वाक्य देखते हैं, तीसरा, My teacher said, comma, double inverted comma, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये लिखा है माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखना क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में है, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ वाक्य है वो एक कहावत है। एक कहावत है, कही जाती है, ये कहावत कही जाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो चूंकि ये एक कहावत है, इसलिए भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सीधा लिखा जाएगा कि माई टीचर, सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड ही रहेगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा? दैट। आगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक कहावत है। तो क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखो, गैलीलियो सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
लिखा है गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखो गैलीलियो ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब ये भी बात सार्वभौमिक सत्य है, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। मतलब क्या लिखा जाएगा, गैलीलियो सेड, सेड के साथ टू नहीं आया तो सेड ही रहेगा। कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट, आगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई चेंज नहीं होगा। ये ऐसे होगा। अब आगे देखो, अगला वाक्य है, पांचवा वाक्य है शायद। He says the child is crying. He says, comma, double inverted comma, the child is crying. वो कहता है कि बच्चा रो रहा है। He says, वो कहता है the child is crying, बच्चा रो रहा है। अब आप देखो, सबसे पहले इधर देखो क्या लिखा हुआ, सेज। ये सेज बताता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये नियम सिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज आइदर इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ दैट इज गिवन इनसाइड डबल इन्वर्टेड गामा। ठीक है, अर्थात जो भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो डबल इन्वर्टेड गामा के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो कैसे करना है आपको, ही लिखा है तो ही लिख लो। सेज टेल्स में उस कंडीशन में बदलता है जब सेज के साथ ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेज ही रहेगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड गामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट लगा दो। आगे लिखा द चाइल्ड इज क्राइंग, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, क्योंकि ईजेएमआर वाज वेयर में तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाय द वे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे छठवां वाक्य है, सी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। सी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही मस्ट रिस्पेक्ट his parents. He said he must respect his parents. अब देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। करना क्या है, सी है तो सी लिख लो, सेड सेड ही रहेगा क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया। सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड सेड ही रहेगा। आपको और ना समझ में ऑब्जेक्ट तो आप ये समझ लो अगर सेड के साथ टू आएगा तभी सेड चेंज होगा, नहीं तो सेड सेड ही रहेगा। आगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिव का लग जाएगा दैट। ही यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होता, ही रहेगा। मस्ट चेंज नहीं होता, मस्ट मस्ट ही रहता है। आगे रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हिज भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हिज भी चेंज नहीं होगा। अगला सातवां देखो, क्या है, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। ठीक है, सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। ध्यान से सुनना, पहली चीज तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, सोहन लिखना है तो सोहन लिखा है तो सोहन लिख लो। सेज के साथ टू आया है तो सेज बदल जाएगा टेंस में, ये याद रखना। अगर सेज के साथ टू है तो आप सेज को टेंस में बदल दो। उसके बाद हिज लिखा है तो हिज लिख लो, सिस्टर लिखा है तो सिस्टर लिख लो। क्या हो जाएगा, सोहन टेल्स हिज सिस्टर।
आगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। उसके बाद द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा है, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे लिख दो, क्योंकि टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपको सीधा सा मालूम है, आप इधर ही देख लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। आगे आठवां वाक्य है, विवेक विल बी सेइंग, comma double inverted comma, the servant has finished his work, the servant has finished his work। रिपोर्टिंग वर्ब देख लो फ्यूचर टेंस में, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, ये भी बताती है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्या करोगे, लिखो विवेक विल बी सेइंग, सेइंग टेलिंग में नहीं बदलेगा, याद रखो, क्यों, क्योंकि सेइंग टेलिंग में तब बदलेगा जब सेइंग के साथ टू आया हो, टू नहीं आएगा तो सेइंग सेइंग रहेगा। विवेक विल बी सेइंग, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट। आगे अंदर का टेंस चेंज नहीं होना, तो द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे लिखा है वैसे लिख लो, हो गया। केवल आपको कनेक्टिव दैट लगा देना है, बाकी जो ये यहाँ पे प्रोनाउन आया ही, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होना नहीं, तो जैसे है वैसे रहे। आगे नंबर 9, she had said, she had said, comma double inverted comma, Mohan is absent today, Mohan is absent today। देखो सी लिखा है तो सी लिख लो, हैज लिखा है तो हैज लिख लो, सेट टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि सेट के साथ टू आया नहीं, तो सेट ही रहेगा। दूसरी बात ये भी समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा लो, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। मोहन लिखा है तो मोहन लिख लो। दूसरी बात, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं, मतलब इज है तो इज ही रहेगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख लो। और टुडे दैट में तब बदलता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता, तो हो जाएगा शी हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट टुडे। अगला सेंटेंस देखो, राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल। 10 क्या है, राम सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, ही प्लेज फुटबॉल वेल। राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल, क्या करेंगे, राम है तो राम लिख लो, सेड के साथ टू आया है तो इसलिए सेड टोल्ड में बदल जाएगा, मी है तो मी लिख लो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कनेक्टिव दैट लगाओ। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए चेंज नहीं होगा, ही रहेगा। आगे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है इसलिए अंदर का टेंस बदल जाएगा। और ये जो वाक्य लिखा हुआ किस टेंस का है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड। आगे फुटबॉल वेल, ये हो गया। अगला देखो नंबर 11, क्या लिखा है, ही सेड द मैन वाज कमिंग। करना क्या है, ही है तो ही लिख लो, सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ टू नहीं आया,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट द मैन लिखा है तो लिख लो द मैन। आगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, मैंने क्या बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की साइड क्रिया क्या होती है, हैड बीन, तो क्या हो जाएगा, द मैन हैड बीन कमिंग। समझते चलो। नंबर 12, इसको फिर से समझ लो, रिकॉर्डिंग और पास्ट टेंस में इसलिए अंदर का टेंस बदल गया। और नियम क्या है, अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। आगे नंबर 12, आई सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा मोहन नेवर comes to Mohan never comes to my house। करना क्या है, आई है तो आई लिखो, सेट टोल्ड में नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि सेट के साथ तू नहीं आया, जगह आई सेट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट। मोहन लिखा है तो मोहन, नेवर लिखा है तो नेवर लिख लो, मोहन नेवर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कम्स, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कम्स क्या हो जाएगा, नेवर केम। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो माई को आई के हिसाब से बदलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे माई ही होगा। आगे हाउस, हालांकि ये प्रोनाउन का परिवर्तन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जब आगे प्रोनाउन वाला प्रोनाउन के परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करना है, जब ये आगे आएगा ये चैप्टर, तो फिर मैं उसमें कायदे से आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। अभी फिलहाल मैंने जल्दी से बता दिया कि नहीं, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और आई के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और चूंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे और माई यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आएगा, तो यहाँ पे माई लिखा गया। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में जब बताया जाएगा प्रोनाउन के विषय में तो आपको समझ में आएगा। 13वां, द बॉय सेड, the boy said, comma, double inverted comma, the girls were playing with their dolls। The girls were playing with their dolls। लिखा है द बॉय सेड द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। क्या करेंगे आप, द लिख लो, बॉय लिख लो, सेड ही रहेगा, चेंज सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, कनेक्टिव का लगाओगे दैट, द गर्ल्स, वाज वेयर बदल जाएगा हैड बीन में। कैसे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अभी मैंने ऊपर बताया, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। डियर चेंज हो रहा नहीं क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। आगे 14, द टीचर सेड, the teacher said, comma double inverted comma, Premchand wrote many novels and stories। Many novels and stories। क्या लिखा, द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स। अब करना क्या है, द टीचर सेड इतना वही रहेगा, सेड के साथ टू आया नहीं तो सेड ही रहेगा, द टीचर सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट प्रेमचंद लिखा है तो लिख लो। आगे टेंस देखो, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट की साइकिल क्या होगी, हैड। अब हैड के साथ वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रिटेन। प्रेमचंद हैड रिटेन, आगे मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज हो जाएगा कि प्रेमचंद हैड रिटेन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। इस तरीके से आगे देखो,
He said he will teach English. He said, comma, double inverted comma, he will teach English. He said he will teach English. क्या करना है, अब he है तो he लिख लो, said है तो said लिख लो, told में नहीं बदलेगा क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाओ, कनेक्टिव क्या लगा तो दैट। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, ही होगा। विल किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, टीच इंग्लिश। ही सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश। तो आप लोग दो नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम आपने पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। आज आपने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? यदि डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य सार्वभौमिक सत्य हो, आदत प्रकट करता हो, कोई सत्य ऐतिहासिक घटना हो या फिर कोई कहावत हो, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो आज का वीडियो चूंकि काफी लंबा हो चुका है तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए। बाकी इस एक्सरसाइज में जो भी बचे सेंटेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को अगले दिन करवाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।